अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहूँ अंतर्यामी। मैं ऐसा दोहराता रहता था पहले। हाँ, एक भाव रहता था कि अब बहुत हो गया, अब पीड़ा सही नहीं जाती और ये कन्फ्यूजन हटता नहीं है। ये क्या माया है, ये क्या जगत है, या क्या मैं हूं। तो मैं कई बार रो रो के भी ये दोहराता था। कई बार ऐसा लगता था कि सब झूठ है क्या, ऐसा करके। तो आप जो भी कहते हैं ना, वो अंतर्यामी सुनता है। आपने अपना जीवन दिया सत्य के लिए, प्रभु के लिए, वो अंतर्यामी देखता रहता है कि ये मेरे लिए जी रहा है। हाँ ठीक है, भटक रहा है या कुछ कंफ्यूज है या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट वो देखता रहता है, हाँ ये मेरे लिए जी रहा है। इतना भटक रहा है तब भी मेरे लिए जी रहा है। इतना तड़प रहा है तब भी मेरे लिए जी रहा है। वो कृपा करता है, निश्चित करता है। क्योंकि अध्यात्म एक संसार से बड़ा दुख है। संसार का दुख उतना बड़ा नहीं है। आध्यात्मिक दुख बहुत विराट है। एक अदृश्य जगत, कोई समाधान नहीं, हर चीज एक पहेली जैसा है। फिर तमाम साधनाएं, तमाम प्रार्थनाएं, और आपका 100 साल का छोटा सा जीवन जो बस फिसल ही रहा है। ओस की बूंद जो एक घास में लटकी रहती है, कब मिट जाए। माइक बंद हुआ है। साउंड विराज। आ रहा है अब। स्पीकर बंद है। आ गया। ओके। तो ऐसे ही स्पीकर बंद हो जाता है लाइफ में। और फिर तमाम मार्ग, फिर हम चूज करते हैं कि भक्ति सही है, ज्ञान सही है, फिर योगा सही है, तंत्रा सही है, मंत्रा सही है। तो एक पूरा जंगल है ये वृहत। और तड़प बढ़ती जाती है, तड़प रुकती ही नहीं है। जितना भटको और बढ़ती है। आंखों में आंसू, भीतर तड़प। फिर गुरु बोलता है नाचा करो, हंसा करो, तो नाचना पड़ता है, हंसना पड़ता है। अरे मास्टर बोल रहा है।
तो थोड़ा रिलीफ भी मिलता है। हाँ, बट एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए लगे रहना, बस लगे रहना। हजार चीजें आएंगी जाएंगी, लगे रहना। जो भी आपने चाहा है ना, मैं आश्वासन देता हूं उससे बेहतर होता है। हाँ, होता ही है, भरोसा रखना। होता है, सब होता है, यूं ही नहीं कहा गया है। और सफर का भी आनंद लेते रहना। बहुत खूबसूरत है ये सफर। और मैं हूं आप लोगों के साथ हर हालत में। पहुंचा नहीं सका तो आप लोगों के साथ भटक जाऊंगा। भटकेंगे साथ में, मजे लेंगे, उसमें क्या है। ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, भटकेंगे ही क्या। तो भटकने का आनंद लूंगा आपके साथ, साथ में भटकेंगे, और इससे ज्यादा क्या होगा। वैसे ही भटक रहे हैं। मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम को सोच लेना चाहिए पहले से। इसके चांस बहुत कम है, बट फिर भी। यानी कोई खड़ा रहता है ना आपके साथ हर हालत में, हर सिचुएशन में, वो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। बस उसका खड़े होना। और जो मैं है ना, जो आपका मैं, सबका मैं पता नहीं कितने जन्मों से खड़ा हूं आपके साथ। वेट कर रहा हूं बस, और साथ भी हूं। आपने मैं को कितना अवॉइड किया है, अपने ही आप को कितना अवॉइड किया है। सबसे बुरा होता है किसी को अवॉइड करना, मालूम। नफरत करना उतना बुरा नहीं होता, अवॉइड करना। और आप अपने आप को कैसे अवॉइड करते हो, देखो, जैसे आप हो ही नहीं। तब भी मैं खड़ा रहता है हर हालत में। आपके हजारों पाप और पुण्य, हजारों इच्छाएं, फिर उनकी पूर्ति, हजारों सिचुएशन,
तो अब अवॉइड मत करो स्वयं को। सबका सार आपका स्वयं है बस। आपका स्वयं। क्योंकि हमारी ये सोच है कि हमें कुछ करके मिले, जो भी मिले कुछ करके मिले, कुछ जान के मिले या कुछ समझ के मिले। ऐसा नहीं है। अपने लिए जो आप हो मात्र, तो अपने लिए कौन सी साधना करते हो? आप साधना करके हो कि बगैर साधे भी आप हो ना? यानी कितने बड़े आनंद की बात है कि आप बगैर कुछ किए भी हो। आप खुद को जानने के लिए या खुद में होने के लिए या कुछ भी न करो तब भी आप हो। तो ये कितने आनंद की बात है कि बगैर कुछ भी किए आप हो। बगैर कुछ भी किए। कुछ करना ही नहीं है अपने होने के लिए। और कुछ न करना ही भक्ति है। असली भक्ति कुछ न करना, कुछ भी न करना। मैं आपको दो चॉइसेस देता हूं। आप कुछ करके होना और बगैर कुछ किए होना, तो क्या पसंद करोगे? तो आप करके क्यों होना चाहते हो? कि ऐसा करोगे तो वैसा करोगे। आप जितनी भी साधनाएं कर लो, आपका जो मैं है उसमें कुछ बढ़ नहीं जाएगा। आप करके देख चुके हो। और साधनाएं नहीं करो तो आपके मैं में कुछ घट नहीं जाएगा। तो क्यों करना है? और जहां घट बढ़ हो रही है, छोटे मोटे अनुभव वो आते हैं जाते हैं। उनका कोई मूल्य ही नहीं है, जो आ रहा है जो जा रहा है। तो बगैर कुछ किए आप हो, इस पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? बगैर प्रयास के जो आप हो।
और आप हो बगैर प्रयास के। अब अपने लिए आप कुछ सोचते हो क्या कि बगैर सोचे भी आप हो? बगैर समझे भी आप हो? बगैर होने के भी आप हो? मेरे को होना है ऐसा थोड़ी ना सोचते हो आप। वो भी एक प्रयास है ना कि मेरे को होना है। बगैर होने के भी आप हो। तो अपनी महत्ता को पहचानो कि बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो मैं हूं, वही असली सच है। बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो मैं हूं, वही असली है। असली। उसको परमात्मा कह लो, कुछ भी कह लो, है वही असली। तो अष्टावक्र कहते हैं ना जनक कि अनुष्ठान ही बंधन है पुत्र। और तू समाधि का अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान यानी साधनाएं, क्रियाएं। अनुष्ठान ही बंधन है। पहले आपकी दुनिया बंधन होती है, सेकंड जो बंधन है वो अनुष्ठान है आपका, जो साधना है ये वो करते हो। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हरी कृपा पाए कोई कोई। इस साधन से नहीं होगा। तुम्हरी कृपा पाए कोई कोई। साधन से चींटी ज्यादा से ज्यादा चीटा हो जाएगी। हाँ, सच्चाई बता रहा हूं। मैक्सिमम यानी सुप्रीम साधन किया उसने तो क्या हो जाएगी? चीटा। यू नो चीटा थोड़ा बड़ा होता है। पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो साधन से मैक्सिमम चीटा। जीव थोड़ा अच्छा जीव हो जाएगा। मैक्सिमम बता रहा हूं। वो भी अहंकार की संभावनाएं बहुत हैं उसमें।
उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं तो साधनाएं छुड़ाने आया हूं। हाँ, मैं छुड़ाने आया हूं। आपके लिए भार हो गई हैं ये, आपके लिए बोझ हो गया है ये। जिनके लिए नहीं हुआ है, बहुत जल्द होने वाला है। मत सताओ अपने आप को। ये बातें सताने वाली नहीं है। क्योंकि कोई भी साधना नित्य नहीं हो सकती है। कोई भी साधना आप 24 आवर नहीं कर सकते, है ना। हर साधना अनित्य है, और आप अनित्य से नित्य को पाने चले हो। अनित्य से नित्य नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा, न मिलेगा। नित्य चाहते हो तो नित्य में जीना पड़ेगा। और नित्य कौन है? मैं हूं, जिसका एक क्षण को भी अभाव नहीं होता। और नित्य ही निरंतर होता है, बाकी सब जगह अंतर होते। तो अब आप अनित्य से नित्य पाना चाहते हो, इसलिए साधनाएं करते हो। सारी साधनाएं इस लाइन में समाप्त हो जाती हैं, अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो, कि अनित्य से नित्य को पाया जा ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। हाँ, लेकिन अस्तित्व या अंतर्यामी कृपालु है, क्योंकि आप उसके लिए जी रहे हो, तलाश रहे हो, भले साधना कर रहे हो, तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। आपने प्रभु के लिए या स्वयं के लिए कुछ भी किया है, वो व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया भी आपने कहीं जलाया है ना, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो साधना के दो फल हैं। साधना का पहला फल, साधना साधना से छुड़ा देती है। ये बहुत बड़ा फल है। आप जो भी करते हो ना, वो साधना आपको साधना से छुड़ा ही देगी। आजमा लेना। मेरा एक एक शब्द मत सोचना, यूं ही कह रहा हूं मैं। और दूसरा, साधना का फल साधना संत से मिला देती है। हाँ, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तो यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। कोई कोई, बस कोई कोई को मेरे को क्वांटिटी बढ़ानी है। यार, सबका अधिकार है। तो अब एक बात तो तय हो चुकी है कि साधना से मैं मिलूंगा नहीं। तो अब हम साधनाओं की बात कभी नहीं करेंगे। ठीक है? चैप्टर क्लोज, केस क्लोज। ठीक है? तो हम नित्य की बात करेंगे ना, अनित्य की बात ही क्यों करें?
अब आते हैं नित्य में। नित्य में यानी स्वयं में। तो मैं नित्य हूं क्यों? क्योंकि मेरा अभाव एक क्षण को भी नहीं होता, है ना। जैसे आप सपोज परमात्मा की ही कल्पना करते हो ना, परमात्मा में क्या है उससे अपने आप को मैच कर लो। क्या पता आप ही परमात्मा हो, क्या पता ऐसा ही हो। तो परमात्मा में क्या है बताओ? परमात्मा हमेशा होता है कि नहीं होता है? हमेशा होता है, ठीक है। अब मैं हमेशा हूं कि नहीं हूं, इसको हम चेक करते हैं, अच्छे से चेक करेंगे। पूरा यानी वेल चेक्ड होना चाहिए। ऐसा ही नहीं बस मैं हमेशा हूं, ऐसा शॉर्टकट नहीं चलेगा। पूरी रात है अपने पास। मैं हमेशा हूं कि नहीं। तो देखो, जागृत में मैं रहता हूं कि नहीं, तभी तो बात हो रही है ना। स्वप्न में मैं रहता हूं कि नहीं। अब गहरी नींद में, सुषुप्ति में जब कोई दुनिया ही नहीं होती, तब मैं रहता हूं कि नहीं। क्योंकि गहरी नींद में मैं भले मैं हूं नहीं करता, लेकिन मैं रहता तो हूं और गहरी नींद का अनुभव करता हूं। और जब सुबह आंख खुलती है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑन होते हैं वाणी के, आंख के, तब मैं कहता हूं कि मैं बड़ी गहरी नींद सोया। 6 घंटे 6 सेकंड जैसे लगे। मैं अगर नहीं रहता तो कहता कैसे? तो 24 आवर तो मैं रहता हूं। अब 24 आवर से ही बना है 365 डेज। बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं तो हमेशा रहता हूं। अब मुद्दा एक और फंसता है। कहानी कहां फंसती है? मृत्यु। या जन्म के पहले। जन्म के पहले एक जगह मुद्दा फंसता है। और फंसना भी चाहिए ना, जब तक आपको क्लियर नहीं है तो वो बात तो उठनी ही चाहिए, मुद्दा उठना चाहिए। तो भैया चलो, मरने के पहले चलते हैं, बाद में, और पैदा होने के पहले। हाँ, तो पैदा होने के पहले थोड़ा ज्यादा ही पहले चलते हैं, ठीक है। पृथ्वी के पैदा होने के पहले, आज से खरबों वर्ष पूर्व पहले, मैं था कि नहीं था। सुनो सुनो, आज से खरबों वर्ष पहले मैं था कि नहीं था। इसको था बताएगा कि नहीं था बताएगा? कैसे बताएगा? हाँ, वहां तो जाके ही बताएगा। सब ट्रेंड हो गए हो यार। यानी खरबों वर्ष पहले मैं था कि नहीं था, वो था ही तो बताएगा ना। नहीं था भी अगर बोलना है तो था ही तो बताएगा ना। सपोज नहीं था ही बोलना है, आंसर रॉन्ग भी देना है, तो था ही तो बोलेगा ना कि नहीं था, इसलिए मैं था।
हम्म, पता नहीं था भी तो था ही बोलेगा ना। नहीं था कैसे बोलेगा? कि पता नहीं है, नहीं था तो बोल ही नहीं सकता। था ही बोलेगा यार पता नहीं मेरे को, है ना? तो था ना। अब देखो, मैं जैसे ही बोला आज से खरबों साल पहले, तुरंत आपकी चेतना वहां गई। खरबों साल पहले। फिर मैंने क्वेश्चन किया था कि नहीं था, फिर आप डिसाइड करने लग गए पता नहीं था नहीं था, जो भी है, लेकिन आपकी चेतना वहां गई ना, तुरंत गई, समय नहीं लगा। प्रज्ञानम ब्रह्म, आपकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, वो तुरंत जाती है ना? और तुरंत आपने डिसाइड किया कि था कि नहीं था, को था ही बताएगा। फिर हमने बुद्धि से ही डिसाइड किया, लेकिन आपकी चेतना पहले ही वहां पहुंच गई, तभी आपने कंफर्म किया। अगर आप नहीं था भी बोल रहे हो, तब भी आपका होना वहां जरूरी है, तभी आप बोल पाओगे नहीं था। तो आप तो थे, तभी बोल रहे हो था कि नहीं था। ठीक? एनी डाउट? कोई तो डाउट करो। ओके, तो आज से खरबों साल बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? पहुंच गई वहां। यानी रहूंगा। सेम फार्मूला है, पास्ट का इधर फ्यूचर में डाल दो। ठीक है? ये तो हो गया भूत और भविष्य। और वर्तमान में भैया आप हो कि नहीं हो, आप खुद ही बता दो। हो ना? अब एक चीज गौर करना, एक चीज गौर करना, था, है और रहेगा। था, अभी है वर्तमान, और क्या है? रहेगा। ये सब, ये तीनों आप में है। आप जैसे इनसे डिसाइड कर रहे हो ना खुद को, ये आप में है। यानी महाकाल हो आप, ये काल आप में है। अभी आपने एक एक सत्संग किया जिसमें काल से अपने आप को सिद्ध करना चाहा, और आप हो कालातीत, महाकाल। महाकाल का अर्थ है जो काल को खाता जाता है। जैसे आज मॉर्निंग का 6 o'clock कहां गया? किसने खाया उसको? महाकाल ने। मैं आत्मा, महाकाल। 7 o'clock, 8 o'clock, और जो भी अभी तक इवनिंग तक, ये कहां गया? मैंने खा लिया, और डकार भी नहीं मारा। हाँ, आप समय के स्वामी हो, समय से क्यों सिद्ध होना चाहते हो? मॉर्निंग में भी एक सिद्ध वाला सत्संग चला था। आप महाकाल हो। आपके पास्ट के 30 साल, 20 साल, 40 साल कहां गए? किसने खाया? आपने सहज में ही खा लिया। ये नेचुरल प्रोसेस है। ये मतलब इसलिए हमको पता नहीं चलता।
इसलिए आप जैसे 50 साल जिए, 30 साल जिए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि 50 साल जिए हम, बस थोड़ी देर ही हुआ है ऐसा लगेगा, क्योंकि समय नहीं है आत्मा में। समय होता तो 50 साल 50 साल जैसे लगते। किसी को लगता है या 60 साल या 30 साल की, यार ऐसे लगता है कि ये तो स्लिप हो गए पूरे, क्योंकि आत्मा में, मैं में समय है ही नहीं। मैं में अगर समय हो तब तो मैं कहूं कि मैं हमेशा से हूं। अब समय ही नहीं है तो अब मैं खुद को हमेशा भी क्या कहूं। यानी हमेशा कहना मेरी निंदा है। ज्यादा हो रहा है, बट यही सच है, मुझे हमेशा कहना मेरी निंदा है। चलो ठीक है, भगवान का ये गुण होता है। अब दूसरे गुण में चलते हैं। ये तो मैच हो गया, इवन भगवान से भी परे चले गया। अब भगवान सब जगह होता है, आप तो एक ही जगह हो। पता नहीं ये क्या है, सिलवासा और कहीं बैठ के सत्संग कर रहे हो। देह दृष्टि से आप जो एक जगह हो, देह दृष्टि से आप सब जगह नहीं हो, ये आपने कैसे डिसाइड किया? सब जगह जाके डिसाइड किया सब जगह नहीं हो, कि बगैर जाए डिसाइड किया? सब जगह जाके आपने डिसाइड किया कि आप सब जगह नहीं हो, आपका शरीर सब जगह नहीं है, वो डिसाइड किया आपने। आप शरीर को ही आप समझते हो, मैं समझते हो। हाँ राजीव जी, जमता नहीं जमता। तो आप सब जगह नहीं हो या हो, सपोज सपोज चलते हैं, तो इसको कंफर्म कैसे करोगे बताओ? सब जगह होके ही आप कंफर्म कर सकते हो कि आप सब जगह हो कि नहीं हो। ऐसे तो आप कंफर्म कर ही नहीं सकते, तो मतलब आप सब जगह हो ना। चेक करो अच्छे से, मुद्दा बड़ा गर्म है। आज मालपुआ भी बना था ना। गर्मा गर्म मालपुआ। हाँ भाई, क्या पॉइंट था? सब जगह हो कि नहीं हो, बताओ भला मेरे को। तो भैया पता क्यों नहीं चलता हमको कि हम सब जगह हैं? ऐसा फील क्यों नहीं आता कि हम सब जगह हैं? क्योंकि एक जगह वाले को फील आता है, सब जगह वाले को फील नहीं आता। हाँ। अरे भाई, जो एक जगह है उसको फील आएगा ना, जो सब जगह है उसको कैसे फील आएगा मैं सब जगह हूं? फिर वो सब जगह कहां रहा? थोड़ा खोपड़ी भी चलाओ। अभी नहीं समझना मत करना, समझना है, ठीक है? ठीक है ना, अच्छी बात है। भाई देखो, हमेशा याद रखना, सीमित का पता चलता है, असीम का, अनंत का पता नहीं चलता। जैसे सीमित, जैसे हवा है, हवा इधर असीम है और यहां बॉडी में सीमित, ऐसे बैली से यहां तक पता चलती है ना?
बट यहां हवा पता नहीं चलती। इसका मतलब हवा नहीं है क्या यहां? बताओ। है ना? बल्कि यहां है चारों साइड, तब यहां है कायदे से। यानी चारों साइड प्राण है, जीवन है, महाजीवन है, तब इस छोटे से शरीर में जीवन है कायदे से। तो मैं सब जगह हूं पता नहीं चलता करके इस जगह हूं पता चलता है। बहुत खतरनाक मामला है। 8-10 बार सुनना इसको, क्लिक हो जाएगा। हो गया? यस। आपको हुआ है ना? सबको हो गया। अरे मैं छोड़ेगा नहीं किसी को। थोड़ा पानी पिला दो भाई। अरे यार हम गुरु वाले रोल में है, थोड़ा पानी वानी पूछा करो। नॉर्मल नॉर्मल। हाँ, तो एक और चैप्टर क्लोज कि मैं सब जगह। अब एक और गहरा मुद्दा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब जगह मेरे में है? अभी हम सब जगह से खुद को सिद्ध करना चाहे, ये गलत है। ये मैं बर्दाश्त नहीं करेगा। सब जगह मुझ में है, स्थान को स्थान मैं देता हूं। मैं सब जगह में हूं, तो मैं तो फिर छोटा हो गया ना, क्योंकि मैं सब जगह को मैंने बड़ा कर दिया। अभी सब जगह मुझ में है, सब जगह मुझ में है, बट कैसे? थोड़ा अब आप लोग भी बताओ। हर चीज मैं बताऊंगा ऐसे अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा सा बताओ तो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, यस, तुरंत मैं बताता हूं, इसलिए मुझ में है। अब फिर भी और थोड़ा अच्छे से और बताए। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, सिद्ध वाले फार्मूले से भी ये सही है। और कोई नया फार्मूला? हाँ बताइए। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, अगर आपको वो पॉइंट भी क्लियर है जो क्या इससे पहले चला था कि मैं सब जगह हूं, वो भी बहुत सुंदर है। हाँ, ये और एक बियॉन्ड पॉइंट है। हाँ, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, यानी मैं ही है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, यानी सब कुछ मैं ही है। न कोई स्थान है, न कोई समय, टाइम स्पेस है ही नहीं, मैं ही हूं ना। और थोड़ा सा डिफाइन करो। हाँ, ये भी सही है। हाँ हाँ, ये एक प्रकाश के वे से बोले तो ये भी सत्य है कि मैं प्रकाशक हूं और ये सब मेरे से प्रकाशित हो रहा है। सब का सब, टाइम भी, स्पेस भी, स्थान स्थान सब जो भी है, ये एक प्रकाशक के वे से, ये भी सत्य है। हम्म हम्म। पहले तो ना, सुनो सुनो, पहले तो
सब मुझ में है में जो मैं आप बोल रहे हो ना, उसमें देह भाव को हटाओ। आप देह को टारगेट कर रहे हो, मैं। ठीक। जब भी मैं कहो तो जैसे आप बोलते हो इधर मैं ऐसा किया करो, ये भी आ जाए और ये सब कुछ भी आ जाए, यानी मैं को ऐसा पर्सनल फिक्स नहीं करना, यूनिवर्सल है। यानी मैं, ये भी आ गया मैं। अब सारे स्थान में मैं हूं कि सारे स्थान मेरे अंदर हैं? अब बोलो। मेरे अंदर। अब दायरा बढ़ गया ना। पहले भी बढ़ा ही हुआ था, क्योंकि हाँ जी, हाँ नहीं लगता विराज। हाँ नहीं, वो एक काल्पनिक चीज है। वो हम ऐसा सोचते हैं, भाव करते हैं, तो एक वो कल्पना है। एक्चुअल होना चाहिए, प्रत्यक्ष। अब क्वेश्चन आंसर हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, जब तान है तब मैं है, जब तान नहीं है तभी भी मैं है, इसलिए वो मेरा अंदर है। तान मीन्स स्थान, सॉरी। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। नहीं है तभी भी मैं है, तभी भी मैं है। सुषुप्ति में मैं है, यस, स्पेस नहीं है, तो मैं वो भी मेरा अंदर है। ये हुई ना बात। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, देखो आत्मा बोलती है ना, खाली यहीं से थोड़ी ना बोलेगी, वहां से भी बोली ना। सबके अंदर एक ही आत्मा है, क्योंकि हर हालत में मैं हूं ना। उन्होंने कितना अच्छा पॉइंट बोला कि सुषुप्ति में सब रहते हैं क्या स्थान, फिर भी मैं रहता हूं ना, तो मेरा ही वर्चस्व है ना पूरा। हंसता है विष्णु। वो बढ़िया हंसता रहता है मस्त। हाँ, तो ये चैप्टर भी क्लोज। ठीक है, अब और एक नेक्स्ट चैप्टर लाते हैं। मुर्दे में भी मैं हूं, राइट, बिल्कुल सही है। अब वो कैसे, वो पूछ रहे हैं। देखो देखो, जिंदे में मैं विशेष की तरह हूं, मुर्दे में मैं सामान्य की तरह हूं। जैसे पता नहीं की तरह, जैसे शरीर के अंदर मैं पता की तरह हूं, और ये बाहर में पता नहीं की तरह हूं मैं ही। यस, सारे मुद्दे आज तो बहुत स्पीड से क्लोज हो रहे हैं। तो सर्वव्यापी जो बोलते हैं परमात्मा को, सब जगह है, वो तो आप भी हो। हमेशा वो वाला मुद्दा भी गया, टाइम भी गया, स्थान भी गया, है ना। अब परमात्मा में क्या है? अच्छा, एक और गंभीर मुद्दा है, मेरे को अभी ख्याल आ गया कि कोई मेरे को बोला भी कि वो नारायण तो चक्र चला लेते हैं, सुदर्शन चला लेते हैं, और शिव त्रिशूल चला लेते हैं, आप कर सकते हो क्या? यानी एक मुद्दा है ये भी गंभीर, कि वो सुप्रीम पावर है, यानी वो जो चाहते हैं वो हो जाता है, और अपने पावर का यूज भी करते हैं। आपको तो कफिंग रहती है बार बार। और आप बड़ा बोल रहे हो कि परमात्मा और आप एक ही हो। क्या आप झूठ बोलते हो? है कि नहीं? नहीं, देखो भाई, वाजिब मुद्दा है, उसकी बात गलत तो नहीं, एकदम से गलत तो नहीं है कि नहीं? आप ही तो नहीं पूछा था मेरे से।
हाँ, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे नारायण के पास चक्र का पावर है, शिव जी के पास त्रिशूल का पावर है, माँ दुर्गा के पास और शक्तियां हैं, है ना। जगदम्बा को हम शक्ति का ही स्वरूप बोलते हैं, है ना। तो क्या शिव, नारायण, जगदम्बा मैं से भिन्न है? क्या जब वो मैं से भिन्न नहीं है तो वो शक्तियां उनकी भी हुई और मेरी भी हुई ना? खाली उनकी हुई ऐसा थोड़ी ना है, वो तो मेरी भी हुई। अगर वो मैं से भिन्न है तब वो शक्तियां उनकी पर्सनल है ना। और वो मैं से भिन्न नहीं है तो वो तो मेरी ही शक्ति है। सीधी कॉमन सेंस। तो मैं सर्वशक्तिशाली हूं। अब आप बोलोगे वो यूज करके दिखाओ। तो जब भी नारायण यूज करते हैं तो मैं ही तो यूज कर रहा हूं। आप उसको अलग समझ रहे हो अपने से। हाँ, लेकिन जब अमित बीमार पड़ रहा है तो वो भी बीमार पड़ रहे हैं। ये भी है, दूसरा पहलू भी है। और वो तो है ही है ना भाई। मैं इतने अंदर डाल दे रहा हूं इन बातों को कि आप भी चाहोगे तो निकाल नहीं पाओगे। क्योंकि सत्य जो होता है ना वो तीर की तरह धस जाता है आपकी आत्मा में। आपके मन बुद्धि कुछ नहीं कर सकते इसको। वो एकदम सत्संग की यही महिमा है कि वो पूरा धस जाता है और हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है वो आपके अंदर। तो मैंने कब कहा कि नारायण और मैं अलग हूं, जगदम्बा और मैं अलग हूं? उनकी शक्ति मेरी ही शक्ति है और जब जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो प्रकट कर दी जाती है। और मत सोचना कि अभी प्रकट नहीं हो सकती, ये भी मत सोचना। आप आत्मा का पावर नहीं जानते। आत्मनिष्ठा अनंत शक्तियों का स्रोत है। ये तो दो चार आप जान रहे हो, अनंत शक्तियों का स्रोत है। और आत्मनिष्ठा है क्या? देखो आत्मनिष्ठा लाने के लिए उस पॉइंट को पहले समझो। आत्मनिष्ठा का अर्थ है कि नारायण, शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण आपको अपने से बड़ा न लगे और कोई कोढ़ी भिखारी आपको अपने से छोटा न लगे। कोई कीड़ा आपको अपने से छोटा न लगे। देन आत्मनिष्ठा। ये तो आप पावर में आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो कीड़ा भी आपसे भिन्न नहीं है, वो भिखारी भी आपसे भिन्न नहीं है। ऐसा ही नहीं है आत्मनिष्ठा बस आप मीठा मीठा गप, कड़ू कड़ू थू, ऐसा नहीं होता। हाँ भाई, और कौन मेरे को मिर्ची वाला पोहा खिलाया था?
अभी किसी ने भेजा था मेरे रूम में, क्या था वो, चिवड़ा या पोहा, खतरनाक, पूरा गला जल गया मेरा। हाँ खैर, टू द पॉइंट। आत्म निष्ठा क्या है? यानी शंकर की शक्ति आपको अपने से ज्यादा न लगे, और छोटा सा कीड़ा अपने से छोटा न लगे, कम न लगे। देखई ब्रह्म समान जग माही, अपने आप को आप सब जगह समान देखते हो, शिव में ज्यादा और कीड़े में कम ऐसा नहीं देखते। तब आत्मज्ञान, आत्मनिष्ठा। और आत्मनिष्ठा अनंत शक्तियों का स्रोत है। जब आप दोनों विपरीत को मिला देते हो, जो आपका एक निगेटिव जिसको सोचते हो और एक हाई पॉजिटिव पावरफुल, दोनों छोरों को जब आप मिला देते हो कि ये भी मैं हूं, मैं से भिन्न नहीं, और वो कीड़ा भी मैं से भिन्न नहीं, और फिर बात करना मेरे से पावर की, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। सुप्रीम है आपका होना, रियल में है, अनंत शक्तियों का स्रोत है, उसको हल्के में नहीं लेना। निष्ठा की कमी के कारण वही आपको देह लगता है, केवल एक शरीर जो मर जाएगा। यानी इतनी विराट आत्मा या परमात्मा बोल लो, वो आपको शरीर लग रहा है। किस कारण? निष्ठा की कमी के कारण। अब निष्ठा का जो मामला है ना, जैसे आज बना था गर्मा गर्म मालपुआ, ठीक? अब निष्ठा की कमी कैसे आई वो तो चेक करें, पता तो चले, है ना? तो एक छोटा सा बच्चा था और रात को 2 बजे उसने कहीं सुन लिया था मालपुआ। रात को 2 बजे अपने मॉम डैड को उठा के बोलता है, मम्मी मम्मी मेरे को मालपुआ खाना है। तो बोले पागल हो गया है। फिर पापा को उठा लिया, पापा पापा मेरे को मालपुआ खाना, अभी खाना है। क्या खाना है? जैसे आप लोग मेरे को बोलते हैं, एक मित्र अभी आके मेरे को बोला आप मेरे को अभी शांत कर दो, या आप लोग बोलते हो मेरे को अभी चाहिए एनलाइटनमेंट और जो भी है सुप्रीम मोक्ष कैवल्य या जो भी है, कि अभी देते हो तो बात करो, ठीक है? अब उसके मम्मी पापा बोले, मैं नहीं बोलता भाई। कि बेटा मालपुआ ऐसे तुरंत नहीं बनता, मालपुआ बनने में 15-20 साल लगते हैं। बीज डालते हैं, फिर गन्ना उगता है, फिर उसकी पेराई होती है, फिर प्रोसेस होता है, इसमें 15 से 20 साल लगते हैं। फिर उसको तेल कढ़ाई में गरम करके मालपुआ बनता है। और वो संस्कार उसके अंदर चले गया, वो संस्कार, और वो चले गया यूएस और साइंटिस्ट हो गया। 25-30 साल बाद आया, किसी घर में बैठा और किसी ने गर्मा गर्म मालपुआ परोस दिया, गर्मा गर्म भाई। अब वो बोला ये क्या है? तो लेडी बोली मालपुआ है, गर्मा गर्म है और अभी बना है।
वो क्या बोली? अभी बना है। ठीक, एक एक पॉइंट को याद रखना। ये लॉफ्टर भी है इसमें, लेकिन बहुत कीमती पॉइंट है। अभी बना है। तो वो साइंटिस्ट बोला है, मेरे को झूठ बोलते हो? मैं साइंटिस्ट हूं। सरासर झूठ। मालपुआ अभी बना है, बनने में 15-20 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? 15-20 साल। नहीं भाई, ये तो बस ऐसे तेल में डालो, गरम करो और ले आओ। अभी अभी बना है। लेकिन उसका संस्कार, वो एग्री कर ही नहीं रहा है कि अभी बना है। जैसे आपका संस्कार पड़ गया है कि जन्मों में होता है एनलाइटनमेंट, और मैं बता रहा हूं अरे अभी मैं हूं, अभी मैं हूं, अभी कैसे हो जाऊंगा मैं? तो वो संस्कार पड़ गया, जन्मों में होता है, कृपा से होता है। अब एक खतरनाक चीज हो रही है। क्या हो रहा है? अब वो बंदा मालपुआ खा रहा है और उसको मालपुआ का टेस्ट नहीं आ रहा है। आप मैं हूं सुन रहे हो और मैं हूं का आपको टेस्ट नहीं आ रहा है। आप उसी सत्य को सुन रहे हो और वो आप ही हो, और आपको वो टेस्ट नहीं आ रहा है। मैं हूं। क्योंकि आपकी निष्ठा जन्मों बाद में है, अभी में नहीं है। अपने में नहीं है, और अभी तो है ही नहीं। तो अब समझ आया कि इतनी देर क्यों लगती है। देर नहीं लगती, आपके गलत संस्कार पड़े हुए। इसीलिए मैं हूं आपको शून्य जैसा लग रहा है। अभी आप प्रत्यक्ष हो, डाउट भी नहीं है आपको, और आपको मैं हूं शून्य जैसा लग रहा है। हाँ, बस आपको क्या लगता है, मैं हूं, है तो बात तो सही है, बट वैसा फील नहीं आ रहा है अल्टीमेट वाला। नारायण भी नहीं, बियॉन्ड नारायण वाला। केवल आपको निष्ठा नहीं है, स्वयं में निष्ठा नहीं है। तो हम यहां क्या करा रहे हैं? केवल निष्ठा करा रहे हैं। तो भैया आप मालपुआ ही खा रहे हो, और अभी अभी बना है गर्मा गर्म। हाँ, उसमें समय नहीं लगता। इवन आप अभी से पहले हो, बात अभी की भी नहीं है, अभी से पहले हो। तो अपने पे निष्ठा रखो, स्वयं पे निष्ठा। स्वयं पे निष्ठा। आपको क्या निष्ठा रहती है मालूम? आपकी निष्ठा मैं बता रहा हूं कि परमात्मा कोई और ही निकलेगा, मैं नहीं निकलूंगा। हाँ, ये आपकी निष्ठा है। आपके अंदर गर्त में छिपी हुई है ये बात, मजाक में मत लो। आपके अंदर अंतरतम में ये बात छिपी हुई है कि परमात्मा कोई और ही निकलेगा, मैं बस नहीं निकलूंगा।
और आप ही निकलोगे, कोई और नहीं निकलेगा। इस सत्य को अंगीकार करो कि आप ही निकलोगे। कोई और कैसे निकलेगा? तो ये आपकी निष्ठा है कि मेरे को भर नहीं होगा, हां किसी को होगा। यानी इतने वीक मत जियो। असली शक्ति अपने आप पे निष्ठा करना है। ये जादू टोने और ये त्रिशूल चलाना छोटी मोटी बात है। असली शक्ति स्वयं पे निष्ठा करना है, अपने ही आप में, कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं। साइलेंस। असली निष्ठा इसी में है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कोई नहीं, शिव भी नहीं, नारायण भी नहीं, कोई भिखारी भी नहीं, कोई कीड़ा भी नहीं, कोई जानवर भी नहीं। स्वयं पे निष्ठा। सारे धर्मों का सार, सर्व का सार, स्वयं पे निष्ठा। बस मैं हूं, मैं वो अति गुह्यतम ज्ञान है, मैं। आपकी निष्ठा क्या होती है? मैं अनंत हूं, अनंत पे है। आपकी निष्ठा होती है मैं अज्ञात हूं, अज्ञात पे है। आपकी निष्ठा मैं परमात्मा हूं, परमात्मा पे है। मैं हूं पे नहीं है। और मैं हूं पे निष्ठा यानी सब पे हो गई ना, क्योंकि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। सेंटर ऑफ द सेंटर। हाँ जी। बस हाँ, मैं जिसमें हूं उसी जैसा हूं। शिव में शिव जैसा, राम में राम जैसा हूं मैं ही। मनुष्य में मनुष्य जैसा, फूल में फूल जैसा। बस अपने आप पे निष्ठा रखना, केवल अपने आप पे निष्ठा। और फिर मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि क्या है फाइनल ट्रूथ और फाइनल गॉड और जो भी सोचते हो आप लोग। बस अपने पे निष्ठा। अपने पे सवाल मत करो, अपने पे निष्ठा करो। आप बस सवाल दागते हो अपने पे ही करते हो, मेरे से क्या करोगे। अपने पे निष्ठा करो, उस पे फूल चढ़ाओ, श्रद्धा के, प्यार के। यानी आज तक आप जो झुके हो ना अयोध्या जाके, वो सुंदर है, झुकना अद्भुत है। वृंदावन जाके, काशी जाके, जितनी श्रद्धा से इन जगह जाके आप झुके हो ना, बस उतनी ही श्रद्धा से अपने पास चले जाओ। बस उतनी ही श्रद्धा और अपने पास।
ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। आत्मनिष्ठा प्रकट हो जाएगी। बस उतनी ही श्रद्धा चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए। आप अपने पास कैसे जाते हो मालूम? मैं तो पापी हूं, मेरे को तो पुराने कर्म काटने हैं, उसके लिए ये करना है वो करना है। क्या कर रहे हो यार आप? अपने को गिरा रहे हो, अपने को गिरा रहे हो, वो भी पापों के नीचे। और आप हो कौन यार? ठीक है, पाप किए होंगे आपने, मैं नहीं बोलता नहीं किए होंगे, जिसको आप पाप समझते हो, लेकिन केवल आप कर्म थोड़ी ना हो, वो तो दैहिक है ना। जिस देह ने पाप किए वो भोग लेगा, आपको भोगने की जरूरत नहीं है। तो आप खुद पे निष्ठा करने से पहले ही ये सब ट्रैप आपके अंदर रहता है कि कर्मास काटने हैं, और फिर विचारों से निर्विचार में जाना है, और 10 किस्म की चीजें। फिर ये शुद्धि करनी है, फिर अंतःकरण शुद्ध करना है। और जो आपकी आत्मा शुद्ध है ही, जो परम पवित्र है, जो पवित्र को भी पवित्र करती है, उस पर आपको निष्ठा ही नहीं है। तो बस स्वयं पे निष्ठा, आत्मनिष्ठा। मैं हूं, बस मैं हूं, और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब वो मालपुआ खा रहा है, उसको वो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है मालूम है आपको? मतलब आपको परमात्मा या आत्मा जो भी बोल लो, वो आपको शून्य जैसी क्यों लगती है मालूम? संत शरण की उपेक्षा। संत ही लखाता है उस शून्य में पूर्ण को, जो आपको डेड सा लगता है या छोटा मोटा सा लगता है, उसमें सबको लखा देता है वो। तरीका होता है किसी चीज का। तो बगैर संत शरण के नहीं होता बाबा, नहीं होता। ऐसा नहीं है आप टेक्निकल समझ लिए हो गया। आपको झुकना भी ना पड़े और हो जाए। शर्म आती है आप लोगों को झुकने में। नियम कायदा होता है किसी चीज का, तरीका होता है, एक लवेबल ढंग होता है। ऐसे फायर नहीं करता वो क्वेश्चन, इतना गहरा मूवमेंट चल रहा है आप क्वेश्चन फायर कर। एक तरीका होता है। हाथ जोड़ के जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तब वैसे उत्तर दिए जाते हैं। एक एक चीज मायने रखती है, छोटी से छोटी चीज।
तो संत शरण की उपेक्षा। इसीलिए मैं हूं आपको फीका लगता है। जो सबका सहार है वो टेस्टलेस लगता है, और जिसको श्रद्धा है उसको रसपूर्ण भी लगता है, आनंद ही आनंद लगता है, प्रेम ही प्रेम लगता है, परमात्मा ही परमात्मा लगता है। देखो वही के वही वो चीज है, और कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो आत्मनैष्ठिको भवः, आत्मनैष्ठिको भवः, आत्मनैष्ठिको भवः। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, आत्मनिष्ठा से ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। न कोई जादू टोने हैं, न आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा, न कोई पावर दिखा सकता हूं। मैं बस आत्मनिष्ठा दे सकता हूं। जो आपका अधिकार है, तो बस एक चीज ख्याल रखना, इन बातों को बस दिमागी मत बना लेना। कम से कम हृदय में तो होनी चाहिए। आत्मा में चलो नहीं बन पा रहा हो तो कम से कम हृदय में होनी चाहिए, तो वो थोड़ा करीब है, चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेम पूर्ण जीना, हृदय से जीना। हाँ, ना जमे तो जीना ही मत, वो स्वतंत्र हो आप, लेकिन जमे तो ईमानदारी से, हृदय से जीना। और आत्मा से तो फिर तो श्रेष्ठ है, मैं से तो फिर उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है, बस आत्मनिष्ठ को आत्मनिष्ठिको भव, ये आशीर्वाद है कि आपको निश्चित आत्मनिष्ठा होगी, होगी ही, क्यों नहीं होगी। मैं यहां क्या गुरु बनने आया हूं क्या, ज्ञान देने आया हूं क्या? मैं आत्मनैष्ठिक करने आया हूं, और मैं करूंगा, कोई नहीं रोक सकता। सभी को प्रेम प्रणाम। मैं का पावर होता है
वो सोच लेना किसी के बारे में तो उसको आत्मनिष्ठा हो जाती है। ये भी पावर होता है। तो ये वचन जो मैं दिया हूं वो खाली नहीं जाएगा, याद रखना।